Hello fellas, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing well. But since few days I was not doing well, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा आज एम्स में, जो कि कूड़ा घाट में है. एंड इट वॉज फाउंडेड इन 2019 ओनली, बट मुझे अब जाने की यहाँ ज़रूरत पड़ गई इन 2025. तो हियर वी गो. तो पहली बार मैं यहाँ पे जा रही थी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं. तो यहाँ से मैंने एंट्री ली. ये है इसका एंट्रेंस गेट. आपको यहाँ से बिल्कुल सीधे जाना है एंड देन लेफ़्ट टर्न हो जाना है. यहाँ पे मिलेगी पार्किंग. यहाँ पे हम अपनी स्कूटी पार्क करेंगे और सिर्फ 10 रुपये देंगे पार्किंग का. और फिर सीधा गाड़ी पार्क करने के बाद हमें यहाँ से चले आना है पर्ची को सेफली रखते हुए. और यहाँ देखिए लंबी लाइन. यहाँ पे सबसे पहले आपको टोकन लेना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आधार कार्ड की. तो आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें. तो यहाँ लंबी लाइन में लगने के बाद मुझे मिला टोकन नंबर विच वॉज़ 824. तो सुबह में 9:30 बजे मैंने एंट्री ले ली थी और बहुत लंबी लाइन थी. वहाँ लाइन लगने के बाद मुझे यहाँ लगना पड़ा काउंटर पे. यहाँ पे पर्ची बनने जा रही थी एंड सी द लाइन गाइस. लाइन काफ़ी लंबी है. ये देखिए पूरा का पूरा अंदर भरा पड़ा था हॉस्पिटल. 20 मिनट से हम यहाँ खड़े हैं, लाइन आगे ही नहीं जा रही. एंड देन 10 मिनट वेट करने के बाद मेरा नंबर आ जाता है. यहाँ पे ये मेरा आधार कार्ड चेक करती हैं और मुझसे पूछती हैं क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे. तो मैं उन्हें प्रॉब्लम बताती हूँ और फिर ये मुझे ENT अलॉट करती हैं. और यहाँ मेरी पर्ची बन गई. ENT जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर. सो लिफ्ट में काफ़ी वेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने स्टेयर्स ली. और ENT स्टैंड्स फॉर ईयर नोज थ्रोट डिपार्टमेंट, तो जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था. सो हियर आई गो. ये बहुत ही नीट एंड क्लीन फ्लोर था. एवरीथिंग वाज गुड. और यहाँ पे देखिए हमारा नंबर है 163. अभी टोकन नंबर 120 चल रहा है. लॉट ऑफ क्राउड इज हियर. तो यहाँ ENT डिपार्टमेंट में आने के बाद यहाँ सामने मेरे एक काउंटर दिख रहा था. यहाँ पे आपको अपनी पर्ची देनी पड़ेगी, फिर वो आपको फिर से टोकन नंबर अलॉट करेंगे. तो मेरा टोकन नंबर था 163. बहुत वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी हम कैंटीन जा रहे हैं चाय पीने. तो यस, अभी काफ़ी टाइम था क्योंकि अभी 120 चल रहा था और मेरा 163 था. तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं. सो दिस इज़ द वे टूवर्ड्स कैंटीन. और ये यहाँ की कैंटीन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक. यहाँ पे चिप्स वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय. और यहाँ पे अगेन आपको लाइन में लग कर के पे करना पड़ेगा. वहाँ से आपको रिसीट मिलेगी. फिर सेल्फ सर्विस है, आप आइए यहाँ से. सो एक कप चाय पीने के बाद वापस से आ गए इस फ्लोर पर, क्योंकि अगर नंबर मिस हो जाएगा तो 2 घंटे के बाद से आपको दोबारा एंट्री मिलेगी. सो अपना नंबर बिल्कुल भी मिस ना होने दें. तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी. 11:30 बज चुके थे जबकि मैंने एंट्री ली थी 9:30 बजे का ही. तो टाइम टेकन तो है ये. एंड फाइनली यहाँ पे देखिए 113 रूम नंबर में मुझे यहाँ जाना था. और 2 घंटा बर्बाद करने के बाद बस 2 मिनट भी नहीं लगा डॉक्टर को दिखाने में एंड आई वॉज डन. फिर यहाँ आए फिर से नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट. और यहाँ पे भी वापस से पर्ची बनवाई, टोकन नंबर मिला एंड हियर आई एम. हेलो गाइस, मैंने दिखा लिया है डॉक्टर को. सबसे पहले मैंने ENT डिपार्टमेंट में दिखाया, तो उसमें पता चला कि नेसल कंजेशन है, एलर्जी है. तो आई हैव गॉट सम प्रिकॉशन, बहुत सारे प्रिकॉशन लिखा है, स्प्रे लिखा हुआ है. और फिर मैंने दिखाया जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में, तो पता चला है बहुत सारी डिफिशियंसी है, BP की प्रॉब्लम है थोड़ी. और डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड कि रेस्ट करिए और 21 डेज़ की दवा लिखी है. इसे खा करके मुझे दोबारा दिखाने जाना है. और फिर भी नहीं सही होगा तो टेस्ट कुछ लिखे हुए हैं वो कराने हैं. सो
लेट्स सी। और फैसिलिटीज़ काफ़ी बहुत अच्छी हैं, और बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको जल्दी आकर के लाइन लगनी पड़ेगी, बट उसके बाद जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। यूल गेट द टोकन नंबर एंड एवरीथिंग विल बी डन। डॉक्टर्स कोऑपरेटिव है, एवरीथिंग इज गुड। तो इतने घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे लगती है भूख, तो यहाँ मैं वापस से आई कैंटीन। सैंडविच एंड चाय। नाउ लेट्स एंजॉय। सो सैंडविच कॉस्ट ₹40, चाय कॉस्ट ₹10 एंड समोसा ₹5। दैट्स इट। और ये देखिए, ये पूरा हॉस्पिटल है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है हॉस्पिटल को, एकदम हाई टेक। एंड दिस इज़ पेशेंट किचन। फिर खाने के बाद मैंने यहाँ हैंड वॉश किया एंड फिर वहाँ से बाहर आ गए। अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, एक दिन लग जाएगा पूरा इसका टूर करने में। एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन अ कंडीशन, आई वांट रेस्ट। अब मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने। स्टे ट्यून्ड। सो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट जो था वो 3rd फ्लोर पे था, और 3rd फ्लोर से नीचे जाना पड़ा 2nd फ्लोर, देन हियर कम्स 1st फ्लोर, और फिर इसके भी नीचे जाना था ग्राउंड फ्लोर पे। तो फिर हमने सीढ़ियाँ ही ली बिकॉज लिफ्ट वाज क्वाइट बिजी। और ये देखिए हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पे। राइट हैंड साइड वही जगह है जहाँ पे पर्चा बनवाना पड़ता है, और ये देखिए उसके लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे भी जगह है। यहाँ पे बेसिकली इंडोर के लिए, जो इंडोर पेशेंट होते हैं उनको अगर ब्लड टेस्ट कराना हो या एक्सरे या कुछ भी कराना हो, वहाँ पे उनकी पर्चियाँ लगती हैं। तो यहाँ देखिए हम आगे जा रहे हैं। यहाँ देखिए लंबी लाइन, कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। यहाँ पे आउटडोर वालों की ब्लड टेस्ट या एक्सरे या कोई भी टेस्ट कराने हो, उसके लिए यहाँ पर्ची बनती है। यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगती है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ है, पूरा मतलब गेट के बाहर तक की लाइन थी। तो होपफुली मुझे ऐसा कुछ कराने नहीं था, तो मुझे यहाँ नहीं जाना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पे पेशेंट के लिए खाना जाता है, सो खिचड़ी एंड ऑल जो भी पर डे। डिपार्टमेंट है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, नेत्र रोग विभाग। तो यहाँ पे जिसको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आ सकता है। और ये देखिए हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके थे, और अभी भीड़ कम देखने को मिलेगी। सो फिर हम यहाँ से बाहर निकल गए। तो बात करूँ मैं यहाँ सबसे सही आने का टाइम क्या है, ये देखिए ये वही काउंटर है जहाँ पे सबसे पहले हमें अपना टोकन बनवाना होता है। यहाँ पे भीड़ एकदम ही गायब हो चुकी थी। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे सही आने का टाइम है 12 बजे के बाद, लाइक सेकेंड हाफ में, बिकॉज भीड़ एकदम कम हो जाती है। बट अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से आना हो तो, लेकिन अगर आपको टेस्ट भी कराने हैं, जो भी ऐसा कुछ सीन है, तो उसके लिए आपको एकदम सुबह सुबह आना पड़ेगा। फिर हम गए यहाँ देखिए एमरजेंसी वार्ड की तरफ। सो यहाँ पे ऑब्वियसली जब लाइक एक्सीडेंट हुआ हो या फिर सडन किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ, तो फिर उसके लिए यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट एंट्री लेते हैं यहाँ से। और आगे पता चला था मुझे यहाँ पे जन औषधि केंद्र है, तो वहाँ पे मैंने सोचा पहले दवा देख लेती हूँ जो भी डॉक्टर्स ने लिखा है, लेकिन काफ़ी दूरी पे था वो। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये इमरजेंसी वार्ड में लोग लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, लाइक बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। सो हर किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सो वी शुड नॉट क्राई ओवर एट जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम, है ना। सो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये है जन औषधि केंद्र। तो यहाँ मुझे लगा था कि काम हो जाएगा मेरा, मुझे लाइक रीज़नेबल रेट में मेडिसिन्स मिल जाएंगी, बट यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सो आप देख सकते हो, यह है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि अब और लंबी लाइन लगा जाए, तो मैं वहाँ से चली आई। सो वहीं पास में ही मेडिकल स्टोर था, वहाँ से मैंने मेडिसिन्स ली। यहाँ पे है मेरी सारी मेडिसिन्स, एलर्जीज़ की नेसल स्प्रे है, मेडिसिन है, और यहाँ पे जो भी डिफिशियंसी है विटामिन्स की, उन सबों की, ये सारी कैल्शियम की, ये सारी दवा है। दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।